विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इंद्रस्य त्वा भागम सोमेन आतनच्मि विष्णु हव्यम रक्ष। ओम सबका जीवन वह विश्वकर्म वह सकल विश्व धारण करता परमेश्वर का भाग सोम से करता हूँ विस्तार सदा। हे विष्णु सर्वव्यापक ईश्वर प्रभु करो हव्य की तुम रक्षा। उसमें हव्य की रक्षा करने की प्रार्थना सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु से की गई है। कहा गया है सा विश्वायु वह संपूर्ण आयु वाली है। सा दीर्घ आकार वाला सा स्त्रीलिंग है। वह विश्वायु विश्व का अर्थ है सभी संपूर्ण आयु, संपूर्ण आयु युक्त है। सा क्या है इस पर हम विचार करेंगे। वैसे तो मंत्रार्थ भावार्थ पढ़ दिया गया है, आपने सुना, आपके पास भी पुस्तक है तो पढ़ सकते हैं। सा विश्वायु वह संपूर्ण आयु जो तो है वह संपूर्ण आयु वाली है। हम शब्द सा अर्थ करते हैं, अपनी ओर से कुछ मत जोड़िए तो सुंदर अर्थ प्राप्त होगा। स्त्रीलिंग है तो इतना कह सकते हैं वह संपूर्ण आयु वाली है। सा विश्वकर्मा वह संपूर्ण कर्म करने वाली है। सा विश्वधाया वह संपूर्ण को धारण करने वाली है। अब ये सा वह कौन है इस पर हम विचार कर लेंगे। कोई अटकल अनुमान अपनी ओर से लगाना आवश्यक नहीं है। वो जो कुछ भी हम भावार्थ में या किसी रूप में अपना अनुमान व्यक्त करें तो वह मंत्रार्थ नहीं है, यह भी हम स्पष्ट करते हैं। उसमें मतभेद हो सकते हैं, आप कोई दूसरा अनुमान कर सकते हैं। उचित यही है कि जितना मंत्र में है उतना ही अर्थ किया जाए। सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया वह संपूर्ण आयु वाली है, वह संपूर्ण कर्म करने वाली है, वह संपूर्ण को धारण करने वाली है। शब्द सा अर्थ इतना ही हुआ। अब इंद्रस्य त्वा भागम, तुम्हारे इंद्र के भाग को, इंद्रस्य भागम इंद्र का भाग। इंद्र शब्द हम लोग जानते हैं, यदि इंद्र परम ऐश्वर्य धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है। परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर इंद्र का शाब्दिक अर्थ। इंद्र से अर्थात परम ऐश्वर्यवान का, परमेश्वर का भागम भाग। भाग शब्द हम लोग जानते हैं भज सेवायाम धातु है, सेवा का अर्थ है। और इसमें किसी का भाग, किसी की सेवा जो हम उसे अर्पित करते हैं उस रूप में कहते हैं भाई ये आपका भाग है, ये आपकी सेवा है, ये आपकी सेवा में अर्पित है। तो इस रूप में कहते हैं ये उनका भाग है। उसमें कहीं विभाजन का अर्थ सामान्यता यहां भाग में नहीं होता। इंद्रस्य त्वा भागम, तुम्हारे लिए इस इंद्र के भाग को सोमेन आतनक, जो इंद्र का भाग है परमेश्वर का भाग है, जो उस परमेश्वर की सेवा है जो हम कर सकते हैं उसको क्या करते हैं सोमेन, सोम के द्वारा, सोम के साथ। तृतीया एक वचन है सोमेन, सोम द्वारा, सोम के साथ, सोम सहित आदि अर्थ इसके आप कर सकते हैं। सोम क्या है हम जानते हैं, सुप्रसवे सु ऐश्वर्य। तो सु धातु का अर्थ हुआ उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, और सु दीर्घ उकार का अर्थ होता है सु धातु का प्रेरणा करना। तो जो सृजनशील है, ऐश्वर्यवान है, प्रेरणा करने वाला प्रेरक है, वो सोम है। और उस सोम के द्वारा, उस सोम के साथ आ तनच में, ये तनच में है ना, अकारांत है क्या हलंत है, तनच में। इसका उच्चारण थोड़ा ध्यान दे लें। अभी जो पाठ हुआ तो देखें, तनच में तन धातु है विस्तार करना, करता हूं विस्तार सदा, ये काव्यानुवाद में भी आया है। तो सोमेन आतनक, सोम के साथ असम्यक समन्तात रूप में तनच में विस्तार करता। जो इंद्र का भाग है
जो इंद्र की सेवा है, इंद्र की सेवा में जो कुछ समर्पित करते हैं, यह अर्थ ग्रहण कर सकते हैं अधिक से अधिक, उसको हम सोम के साथ, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के साथ विस्तार देते, अपने तक सीमित नहीं रखते। क्योंकि पहले ही कहा विश्वायु विश्वकर्मा विश्वधाया, वो तो विश्व के लिए है, सबके लिए है। तो जो इस इंद्र परमेश्वर का भाग, उसकी सेवा जो कुछ हम कर पा रहे हैं, उसे हम इस सोम सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के साथ सम्यक समन्तात विस्तार करते हैं, सबके लिए उसे विस्तृत करते हैं। और जब इस उदात्त भावना के साथ हम उस इंद्र का भाग, उस परमेश्वर का भाग, परमेश्वर की सेवा समर्पित करते हैं, तो अंत में प्रार्थना इतनी सी करते हैं, हे विष्णु, विष्णु हव्यम रक्ष, हे विष्णु, हे सर्वव्यापक ईश्वर, आप इस हव्य की रक्षा करना। हव्य क्या है? भू धातु का अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। तो हव्य का अर्थ हुआ देय, आदान प्रदान योग्य। जो कुछ हमें दान करना है, जो कुछ आदान प्रदान करना है, उसको हव्य कहा जाता है। वह वस्तु, विचार, गुण, धर्म कुछ भी हो सकता है, वाणी विद्या कुछ भी ले लें। हव्य का अर्थ है जो देय है, जो देने योग्य है, जो आदान प्रदान करने योग्य है, जो रखा है, जिसके जो संसाधन हैं वो वस्तुएं हो सकती हैं, धन हो सकता है, विद्या, कला, कौशल, गुण, धर्म कुछ भी हो सकता है। तो वह जो हव्य है, जो देय है, जो दान योग्य है, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, उसकी रक्षा करो। रक्ष, रक्ष धातु का अर्थ है रक्षा करना। रक्ष जो है मध्यम पुरुष से एक वचन लोट लकार की क्रिया है, इसका अर्थ हो गया रक्षा करो। बहुत सीधा सरल अर्थ है, किसी भी शब्द में किसी विस्तार व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अब बात इतनी सी है, इंद्र पुल्लिंग है, सोम पुल्लिंग है, विष्णु भी पुल्लिंग है, फिर ये सा कहा किसको जा रहा है? स्त्रीलिंग में। इसमें जो आया है, हम कह रहे हैं ये इंद्र का भाग है, वह इंद्र भी पुल्लिंग में आया। सोमेन आप तनच, सोम के साथ विस्तार करते हैं, वह भी पुल्लिंग में है। विष्णु, विष्णु भी पुल्लिंग है, सर्वव्यापक ईश्वर। तो ये सा कौन है स्त्रीलिंग में, किसके लिए कहा जा रहा है? ये विचारणी है। हम स्पष्ट करते हैं कि आप सबको अधिकार है। ये सा स्त्रीलिंग में जो आया है वो क्या हो सकता है, ये सभी लोग अपने अपने विवेक के अनुसार विचार कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होगा कि जो वेद विद्या है, जो वेद की मूल भावना है, उसके विपरीत न जाए। आप ऐसा कोई अनुमान यहाँ व्यक्त न कर दें जो वेद की मूल भावना के विपरीत हो। वेद में अनेक किसी मंत्र में जो बात कही गई है उसके विपरीत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी कल्पना कर लें ये कोई देवी जी हैं या कोई ऐसा कुछ है, फलानी देवी फलानी माता, तो ये वेद की मूल भावना के विपरीत हो जाएगा। तो ऐसी कल्पना तो नहीं कर सकते। ये हो सकता है, जैसा कि हमने कहा है कि हम इंद्र, सोम, विष्णु के नाम से उस परमेश्वर का स्मरण कर रहे हैं, तो ये सा स्त्रीलिंग में उसकी ये वेद वाणी हो सकती है। जो उस परमेश्वर की वाणी है, वेद के रूप में हमको प्राप्त हुई है, जो परमेश्वर की कृपा किसी भी रूप में हमें प्राप्त होती है, यदि आप इसे वेद वाणी के रूप में न लेना चाहें, तो ये जो भी परमेश्वर की कृपा करुणा जो कुछ भी है, सृष्टि है, कह सकते हैं, तो उसको आप इस सा स्त्रीलिंग के रूप में कहीं भी ग्रहण कर लें, हम कर सकते हैं। इस प्रकार से सा शब्द को, क्योंकि इस मंत्र में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया, इतना ही कहा गया, सा विश्वायु वह संपूर्ण आयु वाली है, सा विश्वकर्मा वह संपूर्ण कर्म करने वाली है, सा विश्वधाया वह विश्व को सबको धारण करने वाली है। तो वह क्या है, कौन है? ये स्वतंत्र हैं, आप उस पर चिंतन करने के लिए किसी एक विद्वान की व्याख्या से बंधने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे निरंतर निवेदन यही होता है। तो हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। भाई विराम ना हो, किसी को कुछ भी प्रश्न करना है, कुछ कहना है तो बोलिए, अन्यथा पाठ और समापन होगा। स्वामी जी, ये भागम शब्द जो आया है, इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, कृपया बता दीजिए। जी देखिए, भाग शब्द भज सेवायाम धातु से ही बनेगा, इतना तो निश्चित है। तो इसका मुख्य अर्थ तो सेवा ही है, इसमें अन्य कोई बात नहीं है।
उपसर्ग लगने से कहीं कहीं थोड़ा सा अर्थ विशेषता पा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं विभाजन। विभाजन का अर्थ वो नहीं है जो इस समय प्रचलित है। विभाजन का अर्थ हम यही कह सकते हैं विशेष रूप से सेवा में जो कुछ अर्पित किया गया, जो कुछ हमारे पास है उसका जो अंश हमने निकाल दिया कि विशेष रूप से उसकी सेवा के लिए है, तो ये कह दिया भाई ये हमने उसको विभक्त कर दिया, विभाग कर दिया, दे दिया, तो वो विभाजन है। विभाग है भी उपसर्ग लगने के बाद है, वैसे नहीं। अब वो समानता अब प्रचलित हो गया, विभाग, प्रभाग, संभाग, किसी विशेष उसको इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करने लगे हैं पारभाषिक शब्दावली में, वो ठीक है। परंतु ये स्पष्ट है कि भाग शब्द का मुख्य अर्थ तो सेवा होगा, क्योंकि भाग सेवायाम धातु से ही भाग शब्द की निष्पत्ति है, इसमें तो कहीं कोई संदेह है ही। अब इस धातु के अर्थ जो भी हैं, सेवा करना, सेवन करना, दान करना, अलग करना भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं जो विभाजन का विभक्ति याद में आ जाता है तो प्रयोग होता है, इसलिए अर्थ ये ले लिया गया है लौकिक संस्कृत में। तो ये धातु के अर्थ हैं, उन्हीं अर्थों में हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। ये सच है कि इसी भज धातु से भगवान भी बनता है, ये चर्चा हो चुकी है भज और भगवान की, ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी। गुरु जी, क्या गुरु को भी सब्जी में रखा जा सकता है? जी थोड़ा स्पष्ट करें, क्या कह रहे हैं, शायद सब सुनने में हमें स्पष्ट नहीं हुआ। जी गुरु जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो गुड़ है हमारे, जैसे कि अभी व्याख्या में आई थी कि गुरुओं को भी हम दान कर सकते हैं, तो क्या इसको हव्य में रखा जा सकता है? और यदि रखा जा सकता है तो गुरुओं का दान कैसे किया जा सकता है? मतलब यदि कोई अच्छे गुरु को धारण करता है तो वो ठीक है, लेकिन हम गुरु का दान कैसे कर सकते हैं? जी उत्तम प्रश्न है। जो गुण सर्व कर्म स्वभाव हमारे पास अच्छे हैं, जिसका लाभ हमें मिल रहा है, उसका लाभ अपनों को मिले, समाज को मिले, ये अच्छी बात है। उसका दान करना, जैसे कह सकते हैं, मैंने कहा विद्या भी तो कहा, विद्या दान करते हैं कि नहीं करते हैं? विद्या भी वही चीज है, विद्या भी एक गुण ही तो है हमारा। जो भी विद्या हमने प्राप्त की है वो हमारा गुण ही है, और हम विद्या दान करते हैं, दूसरे को सिखाते हैं, प्रेरित करते हैं कि भाई ये ऐसे है, तो ये विद्या दान करना हो गया। विद्या भी देह हो गई, विद्या भी हव्य हो गई। इसी प्रकार से विद्या के समान अन्य गुण कर्म भी हो सकते हैं। सत्य बोलना, लोगों से मधुर बोलना, शिष्टाचार से बात करना सिखाते हैं ना दूसरों को। तो जैसे हम लोगों को ये गुण सिखाते हैं एक प्रकार से, जैसे विद्या सिखाते हैं तो विद्या दान करना, उसी प्रकार से हम अपने गुण भी लोगों को सिखाएं और उन्हें प्रेरित करें कि इन गुणों को अपनाएं, तो ये आपके हित में है। यही तो गुणों का दान करना हो गया। इस रूप में उसको हव्य कहा जा सकता है। हाँ जी गुरु जी, धन्यवाद। स्वामी नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। मंत्र का जो देवता है वो विष्णु है, और इसको लौकिक भाषा में वेदवाणी ही इसका विषय है। अब दोनों को मिलाकर के हम चलेंगे तो सा विश्ववायु, जो वेदवाणी है, सा जिसके लिए रखा है, वो कैसी है? वो विश्वायु है। उसमें हमारे संपूर्ण जीवन का विधान निर्धारित है, निश्चित है। ये नहीं कि बचपन के लिए कहा गया हो और युवावस्था के लिए कुछ न कहा गया हो, वृद्धावस्था के लिए कुछ न कहा गया हो, ऐसा नहीं। सा विश्वकर्मा, और हमको हमारे क्या कर्म हैं, संपूर्ण कर्मों का विधान वेद में निहित है, और उन कर्मों के द्वारा ही, वेदवाणी के निर्देशानुसार ही हम संपूर्ण विश्व को धारण कर सकते हैं, अपने संपूर्ण कर्मों को धारण कर सकते हैं, और वो कर्म हमारे संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी हो सकते हैं। और विष्णु के आधार पर अगर हम ये जो है विष्णु रूप में अगर हम लें, तो हम ये जानते हैं, ये मानते हैं कि ये हमारा पूरा शरीर जो है ये कोई यज्ञशाला है। इंद्र सत्वा भागम सोमेन आत्मनस्मि, इंद्र आत्मा के लिए भी कहा गया है, राजा के लिए भी कहा गया है। इंद्र सत्वा भागम, हमने जो भी ग्रहण किया भोजन के रूप में, और उसका जो सार हमारे शरीर में बना, उसमें
इस पूरे शरीर का भाग हमारा निश्चित है। जो भोजन हम कर रहे हैं वो सार बन रहा है, सार से वो पूरे शरीर में फैल रहा है, और उस तत्व से, सार तत्व से, भोजन के सार तत्व से ही हमारा ये पूरा शरीर विकास को प्राप्त हो रहा है, फैल रहा है, बढ़ रहा है। विष्णु हव्यम रक्ष, परमात्मा के लिए भी है विष्णु शब्द व्यापक अर्थ में, और यज्ञ के लिए भी है हव्यम रक्ष। जो हमारे हव्य पदार्थ हैं, जिनका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, दूसरों के लिए उपयोग में करते हैं, और अगर हम विशिष्ट रूप से, विशेष रूप से यज्ञ के लिए कहें तो यज्ञ में जो हमारी हव्यां हैं उनकी भी रक्षा करो, वो भी हमारे लिए उपयोगी हैं। इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा विचार कर सकते हैं अपने बुद्धि विवेक से। ओम शांति। अत्युत्तम, अच्छा लगा। एक प्रकार से आपने मंत्र की पुनर्व्याख्या की, और हम यही चाहते हैं कि हमारे सभी साथी इस प्रकार से मंत्रों का अर्थ व्याख्यान करने का प्रयास करें। और जैसा कि हम चाहते हैं कि स्थान स्थान पर वेद पीठ हों, उसके संचालक आचार्य हों, वेद मंत्रों के व्याख्याकार हों, अकेले एक व्यक्ति स्वामी शरण के किए तो नहीं होगा। अभी हमने प्रयास किया है, वीडियो दिया है, ये आज तक चैनल के वरिष्ठ पत्रकार के साथ हमारी वार्ता है, 1 घंटे उन्होंने साक्षात्कार लिया है और पूरा का पूरा हमने आपको उपलब्ध करा दिया है। तो ये सब बातें वहां भी आई हैं, आप लोग देखेंगे, और हो सकता है उस पर कुछ प्रश्न, कुछ चिंतन हम लोगों का उभरे तो बात करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने उसमें वेद कक्षा की चर्चा भी हमने की है। आप सब लोगों का योगदान, अभियान जो भी है, जिस रूप में थोड़ा बहुत संकेत हो सकता था, और एक कार्य योजना उन्होंने दी है, हम लोगों की बात को आगे बढ़ाया है कि लोग इस तरह से उसे करें, तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग इसी प्रकार से प्रयास करें। और इसे संक्षेप में था, हमारी बात भी पूरी हो गई, एक व्याख्या आपने भी कर दी, ऐसे ही लोग भी प्रयास कर सकते हैं। स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। गुरु जी, यहाँ पर ये सविता सूक्त है, तो ज्यादा निश्चय ये होना चाहिए कि सात सविता के लिए ही आया हो। भैया जी, इसमें आपका एक भ्रम हम ये दूर कर दें कि सविता स्त्रीलिंग नहीं। ये बस सविता शब्द को देखकर स्त्रीलिंग मत सोचिएगा। जैसे पिता है, क्या पिता स्त्रीलिंग है? ये सविता बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिता। सवित्र शब्द है, उसका कर्ता एक वचन में, प्रथमा एक वचन में रूप सविता बना है। जैसे पितृ शब्द का प्रथमा एक वचन में रूप पिता बनता। ये जो हम लोग अपनी लौकिक भाषा में इस समय जो भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो सामान्यतः संस्कृत भाषा के प्रथमा एक वचन के रूप है। अर्थात संस्कृत में जब हम पिता कहते हैं तो उसका अर्थ होता है पिता ने। अब हम लोग भाषा में पिता तो कहते हैं, साथ में ने भी लगाते हैं। गुड़िया क्लास लग रही है। संस्कृत में जब पिता लिखेंगे तो उसमें ने अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो प्रथमा एक वचन का रूप है। तो सविता भी इसी प्रकार से है। और सविता सूक्त जो कहा गया है, ऐसा ना माने कि संपूर्ण मंत्र इसके सब बिल्कुल सविता पर केंद्रित होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस मंत्र का देवता विष्णु है, सविता नहीं। तो वैसे तो सविता शब्द का अर्थ भी सृजनशील सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, ऐश्वर्यवान, प्रेरक आदि जो सोम के अर्थ हैं वही धातु में सविता में भी हैं। तो सविता का अर्थ भी परमेश्वर हो गया। उस अर्थ में तो ये सूक्त क्या संपूर्ण वेद का देवता यदि आप सविता कहते तो कोई हानि नहीं है। तो इस रूप में इसको थोड़ा सा ग्रहण करेंगे तो उचित होगा। हाँ, एक बात और हम कहना चाहते थे, संभवतः रह गया। इसमें छंद अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद सामान्यतः 8-8 वर्णों के 4 चरण होते हैं। 8-8 वर्णों के 4 चरण 32 वर्णों का अनुष्टुप होता है। सामान्यतः संस्कृत में जो श्लोक कहे जाते हैं वे अनुष्टुप छंद ही होते हैं। ये भी एक सत्य है ना। जैसे गायत्री में 8-8 वर्णों के 3 चरण हुए, हमने आपको बताया था। 8 वर्णों का एक चरण और आ गया तो 32 वर्णों का अनुष्टुप छंद हो गया। इसको अभी अनुष्टुप छंद कहा गया है, परंतु को आप देखिए इसमें तो 3 तो पूर्ण विराम है। 8-8 वर्णों के 4 चरण यहाँ नहीं मिल रहे हैं, फिर भी इसको हमने अनुष्टुप छंद कहा है। क्यों कहा है ये समझ लें तो हो सकता है जो छंद के नाम में यहाँ वहां अंतर मिलता है तो कुछ भ्रम दूर हो सकता है। पूरी तरह तो नहीं कहेंगे, छंद
शास्त्र अपने आप में एक अलग शास्त्र है, फिर भी एक अच्छा मंत्र है ये, इस बात को समझने के लिए छंदों का निर्धारण मंत्र के शब्दों की या वर्णों की गणना से होता है, शब्दों की नहीं, वर्णों की गणना से होता है। 32 वर्ण हैं, अब वो 8-8 वर्णों के 4 चरण हो या जैसे भी, उसमें ये आवश्यक नहीं है कि 8-8 वर्णों के ही 4 चरण आए। यहाँ 3 चरणों में एक प्रकार से हो गया, अब तीनों चरणों में वर्णों की संख्या समान भी नहीं है, ये भी स्पष्ट दिख रहा है ना। परंतु पूरे मंत्र की कुल वर्ण संख्या जब आप गणना करेंगे तो वो 32 होगी। एक वर्ण न्यून या अधिक होने पर ही हमने आपको बताया है कि निचरद आदि उसके भेद हो जाते हैं, 1 या 2 वर्ण न्यून या अधिक हो सकते हैं। तो 32 वर्ण होने के कारण इसमें अनुष्टुप छंद कहा गया है। यद्यप 8-8 वर्णों के 4 चरण स्पष्ट नहीं है, परंतु कुल गणना आपको 32 या उसके निकटतम मिलेगी, यह निश्चित है। ये स्वर जो गांधार कहा जाता है, ये भी मान ले जितने अनुष्टुप छंद होंगे उनका स्वर गांधार ही होगा। ये गांधार संगीत के 7 स्वरों में एक स्वर है, सारे गामा जो गिनते हैं, तो ये गा है गांधार। उदात्त जो है ये वेद के 3 स्वरों में है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इन्हीं 3 स्वरों से संगीत के 7 स्वर बनते हैं। अर्थात इन वैदिक 3 स्वरों में एक के 2, दूसरे के 2, 4 और तीसरे के 3, इस प्रकार से संगीत के 7 स्वर इन 3 वैदिक स्वरों में समाहित हैं। कह सकते हैं वैदिक काल में मूलतः 3 स्वरों में गायन होता था, संगीत का विकास हुआ तो उनमें और सूक्ष्म विभाजन करके 7 स्वर ले लिए गए। एक संयोग बस छंद की चर्चा की, तो ये छोटी सी जानकारी जो हमारे पास थी मैंने आपको दी। और संगीत